छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध के मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरों और व्यापारियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। किसानों की फसल कड़ाके की ठंड में मारी जा रही थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कई दार्शनिकों के विचारकों और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा। तो इस प्रकार इन पॉइंटों की वजह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई है। आपको फ्रांस की क्रांति के ये पूरे पॉइंटों को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? देखिए कि फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा और जनता से सामंती कर वसूलते थे, जो कि जनता से सामंती कर वसूलते थे। और पादरी वर्ग को निराशा हुई कि उनके चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। इस फ्रांसीसी समाज के कुछ तबकों को फायदा हुआ और कुछ समूहों को निराशा भी हाथ लगी। ये क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी समाज कौन सी विरासत छोड़ गया? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी समाज निम्न विरासत छोड़ के गया। देखिए, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। फिर आता है विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। फिर अमेरिका और रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पलट पर आमूल परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए और इस क्रांति में तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ। तो किसका अंत हुआ? तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित करते रहे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं उन जनवादी अधिकारों की सूची बताइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उदय फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। तो वे हैं जीवन के अधिकार, हमें अपने जीवन जीने के अधिकार मिले। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता और विधिमत सम्मान और बंधुत्व, ये चार अपने को 4 अधिकार प्राप्त हुए हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? तो सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा हुआ था। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को उसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाओं को 25 वर्ष की उम्र में वोट देने की अनुमति थी। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी
समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। तो ये आपका इस सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतरोध के क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था और वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की और तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। और उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार से नेपोलियन का उदय को आपने जाना और उपरोक्त सभी क्वेश्चन आंसरों को आपने जाना। अगले वीडियो में हम कुछ लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर और कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में और आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और वे भी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।